यह एक बहुत ही शानदार वीडियो है जो अमीर बनने की प्रक्रिया को एक नए और गहराई से समझाए गए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। वेल्थ ट्रायंगल यह बताता है कि सिर्फ पैसे कमाना या बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि माइंडसेट, सोच, लेनाई, चीजें, प्लानिंग, योजना और वेल्थ क्रिएशन, धन निर्माण, इन तीनों को समझना और संतुलित करना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग इनमें से किसी एक पर ही ध्यान देते हैं और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे वे कभी भी सही मायने में अमीर नहीं बन पाते। आइए इस वेल्थ ट्रायंगल के हर कोने को विस्तार से समझते हैं और साथ ही हर पहलू के लिए बताए गए छह नियमों पर भी गौर करते हैं, जो कुल मिलाकर 18 मनी रूल्स बनते हैं। माइंडसेट, सोच, पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण। पैसा कमाने का सीधा संबंध हमारी सोच और मानसिकता से है। अगर हमारी सोच ही पैसे के प्रति सही नहीं है, तो धन निर्माण मुश्किल हो जाता है। अपनी गलत धारणाओं को सुधारें। बचपन से हमें अक्सर सिखाया जाता है कि पैसा बुरा है, अमीर लोग मतलबी होते हैं, पैसा तनाव देता है या गलत तरीके से कमाया जाता है। ये धारणाएं हमारी तरक्की रोकती हैं। वीडियो बताता है कि मनी मल्टीप्लाइज मोरालिटी, यानी पैसा आपके नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो ज्यादा पैसा आपको और अच्छा बना सकता है, और अगर आप बुरे हैं, तो यह आपको और बुरा कर देगा। इसलिए पैसे को लेकर अपनी सोच को सकारात्मक बनाना जरूरी है। आपकी पैसे को लेकर सबसे बड़ी गलत धारणा क्या रही है और आप उसे कैसे बदलना चाहेंगे? सराहना करें, जलन नहीं। जब आप किसी सफल या अमीर इंसान को देखते हैं, तो जलन महसूस करने के बजाय उसकी सराहना करें और उससे सीखें। अगर आप ऐसे लोगों से जलते हैं, तो आप कभी उनके जैसा नहीं बन पाएंगे। सीखने से आपको फायदा होगा। आप किस सफल व्यक्ति से प्रेरणा लेते हैं और उनकी कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? अपनी प्राथमिकताएं जानें। आज के उपभोक्तावादी समाज में हर कंपनी आपको विज्ञापनों के जरिए पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं होंगी कि आपके लिए क्या जरूरी है, तो आप अनजाने में पैसे बर्बाद करते रहेंगे। अपनी प्राथमिकताएं तय करें कि आपके लिए क्या महत्व रखता है। आपकी टॉप 3 वित्तीय प्राथमिकताएं क्या हैं और क्या आप उन पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं? लगातार सीखते रहें। हमें स्कूलों में पैसा कमाना, बचाना या बढ़ाना नहीं सिखाया जाता। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए लगातार सीखने की मानसिकता जरूरी है। जैसे आप यह वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ही पैसों के बारे में सीखते रहना चाहिए। आपने हाल ही में पैसों के बारे में क्या नया सीखा है? अपनी प्रगति को मापें। जिस चीज को मापा नहीं जा सकता, उसे सुधारा नहीं जा सकता। वक्ता हर महीने मनी मुलाकात करने की सलाह देते हैं। महीने में 1-2 घंटे निकालकर अपनी वित्तीय स्थिति, नीति स्थिति, लक्ष्यों और अनावश्यक खर्चों को चेक करें। अपनी नेटवर्थ पर ध्यान दें, न कि सिर्फ इनकम पर, क्योंकि अमीर लोग अपनी नेटवर्थ को बढ़ते देखते हैं। क्या आप अपनी नेटवर्थ को ट्रैक करते हैं? अगर नहीं, तो आप इसे कैसे शुरू करेंगे? दूसरों से तुलना न करें। सोशल मीडिया पर दूसरों की 20 सेकंड की कहानियां देखकर अपनी पूरी जिंदगी से तुलना करने से सिर्फ तनाव और निराशा मिलती है। अमीरी की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। अपनी अमीरी की परिभाषा खुद तय करें और अपनी प्रगति की तुलना अपने अतीत से करें, न कि दूसरों से। आपके लिए अमीरी की सच्ची परिभाषा क्या है? प्लानिंग, योजना। पैसों का सही प्रबंधन माइंडसेट के बाद पैसों को ठीक से प्लान करना भी उतना ही जरूरी है। बिना सही योजना के पैसा इधर उधर बिखर सकता है। संतुलित बजट ब्लूप्रिंट बनाएं। यह जरूरी नहीं कि पैसा बचाने के लिए आप अपनी सारी इच्छाओं को दबा दें। अमीर लोग भी खर्च करते हैं, लेकिन उनके पास एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट होता है। वीडियो 50-30-20 का नियम सुझाता है। 50% आपकी बुनियादी जरूरतों के लिए, जैसे किराया, भोजन, बिल। 30% उन चीजों के लिए जो आपको पसंद हैं, जैसे यात्रा, हॉबी, और 20% भविष्य के लिए, बचत और निवेश के लिए। यह अनुपात आपकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार बदल सकता है, लेकिन एक ब्लूप्रिंट होना जरूरी है, ताकि आप बचत भी कर सकें और खुश भी रह सकें। आप अपनी कमाई को 50-30-20
20 नियम के अनुसार कैसे बांटेंगे और इसमें क्या चुनौतियां आ सकती हैं? आपातकालीन फंड बनाएं। यह आपकी वित्तीय सुरक्षा जैकेट की तरह है। यह आपको आत्मविश्वास देता है और अप्रत्याशित स्थितियों जैसे नौकरी जाना या मेडिकल इमरजेंसी में जोखिम लेने में मदद करता है। जी, आपको कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड सुरक्षित रखना चाहिए। अगर आपकी जॉब अनस्टेबल है या आप फ्रीलांसर हैं, तो इसे 6 से 12 महीने तक बढ़ा सकते हैं। आपके पास कितने महीने का इमरजेंसी फंड है और क्या आपको इसे बढ़ाने की जरूरत है? अपने खर्चों को ट्रैक करें। जिस चीज को मापा नहीं जा सकता, उसे सुधारा नहीं जा सकता। हर छोटे खर्च का हिसाब रखने के बजाय एक निश्चित बड़ी रकम है, जैसे इस 500 से ऊपर के खर्चों को ट्रैक करें। कुछ समय तक ऐसा करने से आपको अपनी खर्च करने की आदतों और यह पता चल जाएगा कि आप कहाँ बचत कर सकते हैं। आप अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं या अपनाना चाहेंगे? सोच समझकर खर्च करें। माइंडफुल स्पेंडर बने। वॉरेन बफेट के शब्दों में, अगर आप वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो आपको वो चीजें बेचनी पड़ सकती हैं जिनकी आपको जरूरत है। आवेग में खरीदारी से बचने के लिए 2 टिप्स दी गई हैं। शॉपिंग पर जाने से पहले लिस्ट बनाएं और कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले खुद को कम से कम 24 घंटे का समय दें। इससे आपको यह सोचने का मौका मिलेगा कि क्या आपको वास्तव में उस चीज की जरूरत है। आपकी कौन सी खर्च करने की आदत को आप सबसे पहले बदलना चाहेंगे और कैसे? अच्छे और बुरे कर्ज को समझें। हर कर्ज बुरा नहीं होता। अच्छा कर्ज वह है जो आपकी संपत्ति बढ़ाता है या आय उत्पन्न करता है, जैसे घर या बिजनेस के लिए लोन या शिक्षा के लिए लोन जो आपकी कमाई बढ़ाता है। वहीं बुरा कर्ज वह है जो आपकी कमाई के अनुपात में बहुत अधिक है और जिससे कोई संपत्ति नहीं बनती, जैसे क्रेडिट कार्ड का बढ़ता हुआ बिल या गैर जरूरी चीजों के लिए लिया गया लोन। क्या आपके पास कोई बुरा कर्ज है और आप उसे कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्यों के आप धन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। स्टीफन कॉवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सही के सिद्धांत बिगिन विद द एंड इन माइंड की तरह आपको अपने लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक और शॉर्ट टर्म अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए। जैसे अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, तो यह आपको अपने शॉर्ट टर्म लक्ष्यों, जैसे अगले 3 साल में कितनी बचत करनी है, को निर्धारित करने में मदद करेगा। आपका सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म वित्तीय लक्ष्य क्या है और उसे हासिल करने के लिए आपका अगला शॉर्ट टर्म स्टेप क्या होगा? वेल्थ क्रिएशन, धन निर्माण। पैसे को बढ़ाना सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। यह वेल्थ ट्रायंगल का तीसरा और अंतिम पहलू है। महंगाई, इन्फ्लेशन को नजरअंदाज न करें। महंगाई औसतन हर साल 6% बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अगर आपका पैसा घर में पड़ा है या बैंक में भी है, तो उसकी खरीदने की शक्ति घट रही है। अपने पैसे को इस तरह से निवेश करें कि वह महंगाई से लड़कर बढ़े, या तो बिजनेस में या पैसिव साइड इन्वेस्टमेंट में। क्या आपका पैसा महंगाई से तेजी से बढ़ रहा है? अगर नहीं, तो आप इसे कैसे बदलेंगे? लोगों की जरूरतें समझकर धन बनाएं। जानो कि लोगों को क्या चाहिए और तुम जानोगे कि पैसा कहाँ है। आप लोगों को क्या चाहिए, इसे समझकर धन का निर्माण कर सकते हैं। इसमें लोगों को खुशी, प्लेजर देना, उनका दर्द, असुविधा कम करना, ज्यादा पैसा कमाने में मदद करना, ज्यादा समय देना या बेहतर स्वास्थ्य देना शामिल है। इन क्षेत्रों में अपनी स्किल्स और एनर्जी लगाने से आप ज्यादा धन बना सकते हैं। आप लोगों की किस जरूरत को पूरा करके वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं? कंपाउंडिंग की शक्ति समझें। इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। छोटे निवेश भी जब लंबे समय तक लगातार किए जाते हैं और उन पर रिटर्न मिलता है, तो कंपाउंडिंग की वजह से बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे कुम्हार का चाक शुरू में धीमा घूमता है, लेकिन गति पकड़ने पर तेजी से बढ़ता है। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतनी जल्दी कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा।
क्या आपने कंपाउंडिंग की शक्ति को महसूस किया है? अगर नहीं, तो आप आज से निवेश कैसे शुरू कर सकते हैं? अपने निवेश में विविधता लाएं, डाइवर्सिफाई करें, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। अपने निवेश को अलग अलग जगह जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक, पीपीएफ, रियल एस्टेट डाइवर्सिफाई करें ताकि जोखिम को कम किया जा सके। आप कितना जोखिम ले सकते हैं, यह आपकी उम्र और जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है। क्या आपका निवेश पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है? अगर नहीं, तो आप इसे कैसे विविधतापूर्ण बनाएंगे? इंश्योरेंस से खुद को सुरक्षित करें। पुराने समय में लोग आपात स्थिति के लिए पैसा बचाते थे, जिससे वे निवेश नहीं कर पाते थे और पैसे की वैल्यू घट जाती थी। इंश्योरेंस जैसे लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस आपको अप्रत्याशित स्थितियों से बचाता है। यह आपको मानसिक शांति देता है और आपको बचाए गए पैसे को धन निर्माण में लगाने की आजादी देता है। क्या आपके पास पर्याप्त इंश्योरेंस कवरेज है जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षा दे सके? अपनी बचत को ऑटोमेट करें। यह वक्ता का सबसे पसंदीदा और सबसे प्रभावी नियम है। जैसे आपके निश्चित खर्च, किराया, बिल ऑटोमेटिक निकलते हैं, वैसे ही अपनी बचत को भी ऑटोमेट करें। सैलरी आते ही सबसे पहले बचत निवेश के लिए पैसा अलग कर लें, जैसे एसआईपी या अलग बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर। यह अगर पैसा बच गया तो सेव कर लेंगे कि सोच से बाहर निकलकर पहले सेव करेंगे फिर खर्च करेंगे की मानसिकता देता है। क्या आपने अपनी बचत को ऑटोमेट किया है? अगर नहीं, तो आप आज से इसे कैसे शुरू करेंगे? निष्क्रियता सुरक्षित लग सकती है, लेकिन इससे कुछ नहीं बनता। पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है, यह आप पर निर्भर करता है। यह आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। पैसे से प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसे से प्यार करने में प्रॉब्लम है जब आप रिश्तों और अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप तैयार हैं इस वेल्थ ट्रायंगल को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो लाइक बटन दबाना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी अमीर बनने के इस प्रोसेस को समझ सकें। और ऐसे ही और भी फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको वेल्थ ट्रायंगल का कौन सा नियम सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अपनी वित्तीय यात्रा में आज से क्या बदलाव लाने वाले हैं।